वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब? और बढ़िया, सब ठीक ठाक। चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन। आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग रेशियोज का, उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 97 और 98 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं 97 क्वेश्चन से। और साथ में मैं इस बोर्ड को पहले दो हिस्सों में बांट देता हूं। ठीक है, आधा काम हम यहाँ करेंगे फर्स्ट, और दूसरा पार्ट अगर जरूरत पड़ी तो हम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, तो इस पोर्शन को भी देखेंगे। ओके जी, चलिए तो हम बात करते हैं 97 क्वेश्चन की। रुपीस 1,75,000 इज द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है जी, और नेट क्रेडिट सेल जिसको कि हम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है, इफ ट्रेड रिसीवेबल रेशो, ट्रेड रिसीवेबल रेशो कितनी वो कह रहा है हमें 8 टाइम्स। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग एट द एंड। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर 7,000 मोर देन दैट ऑफ द बिगिनिंग। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग केस है। तो इसमें स्टूडेंट्स ऐसा है कि हमारे पास ये नहीं गिवन कि हमें रेशो निकालिए, रेशो तो उसने हमें निकाल के दी है कि वो कितनी है 8 टाइम। हमें ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ढूंढनी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग केस है, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए 97 क्वेश्चन में यहां लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी, तो नेट ये तो हमें दिया 8 टाइम्स, और नेट क्रेडिट सेल्स कितनी है 1,75,000 और यहाँ पे आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम इधर कर देंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 1,75,000 डिवाइडेड बाय 8। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ जाएगा 1,75,000 बटे 8। तो ये आ जाएगा आपका 21,875। 21,875। तो अब आपको पता है कि हमें ढूंढना क्या है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ओके जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का। तो यह है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। तो इसके लिए हमें फिगर चाहिए। तो ये ऊपर वाला एरिया तो मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि ये तो आ जाएगा 21,875। 21,875 और यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगा के मैं 2 भी लगा दूंगा। लेकिन उसने ये बताया है हमें क्वेश्चन में कि ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड कितने हैं 7,000 मोर देन दैट ऑफ द बिगिनिंग। मतलब 7,000 मोर देन दैट ऑफ द बिगिनिंग। ओके, तो फिर बिगिनिंग का कितना है, लेट ओपनिंग बी एक्स। ओपनिंग कितने आ गए एक्स आ गए, और क्लोजिंग कितने आ गए, क्लोजिंग कितने 7,000 ज्यादा कह रहा है ना, तो कितना कह रहा है 7,000 ज्यादा। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने आएंगे x प्लस 7,000, x प्लस 7,000। तो ये हम अब मैथमेटिकल इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लेंगे। देखने में तो बहुत गंभीर सा लग रहा है कि ये पता नहीं क्या बना दिया, लेकिन बहुत इजी है स्टूडेंट्स। ये x हमारा ओपनिंग है क्योंकि ये गिवन नहीं था, और उसी ने हमें बताया कि क्लोजिंग में जितना ओपनिंग है उसमें 7,000 ऐड करना, तो कर लोगे ना बात खत्म। तो अब 21,875 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 2 से मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये रह गया हमारा 2x, इधर 2x और ये 7,000 बच गया, साथ में प्लस करना था ना। अब 21,875 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 43,750। ठीक है, इज इक्वल टू 2x प्लस 7,000, 2x प्लस 7,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे 43,750 में से 7,000 में माइनस कर दूंगा, इज इक्वल टू 2x। एंड नाउ 2x इज इक्वल टू 43,750 में से 7,000 हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 36,750, और x इज इक्वल टू 36,750 डिवाइडेड बाय हम 2 से करेंगे तो x कितना आ गया डिवाइडेड बाय 2 करके 18,375, 18,375 आ गया। स्टूडेंट समझ में आ गया 18,375। और अगर आप आंसर के साथ मिलाओ तो क्या आएगा, आंसर के साथ ये क्या आ रहा है बच्चे,
आंसर के साथ मिलाओ तो ये हमारा क्या बन गया ओपनिंग। सो अब मैं इसके हिसाब से लिख सकता हूँ 18,375 कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, अब लेट जो हमने किया था x ये क्या आ गया ओपनिंग, और अब क्लोजिंग की फिगर कैसे निकलेगी, ये तो हमारा ओपनिंग आता है ना 18,375। अब क्लोजिंग की फिगर कैसे निकलेगी ट्रेड रिसीवेबल की 18,375 18,375 प्लस 7,000 प्लस 7,000 इसमें ऐड कर दो तो ये कितना आ गया 25,375 25,375। ओके जी, तो 25,375 और 18,375 इसको हमें ऐड करना है यहाँ पे। ओके, और डिवाइड बाय 2 करना है। अब मेरे पास थोड़ा स्पेस का कंस्ट्रेंट है पर मुझे ये माइनस करना पड़ेगा, मतलब माइनस नहीं करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो मैं आपको एक बार फिर सम अप कर देता हूँ कि क्या किया मैंने। सबसे पहले हमने ये रेशो वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है जी, रेशो हमें गिवन थी 8 टाइम और ये क्रेडिट सेल है और ये एवरेज स्टॉक हमने निकाल लिया, सॉरी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमने कैलकुलेट कर लिया। तो मुझे इतना एरिया रब कर लेने दो। तो यहाँ पे हमारा अब ये सारा काम इधर खत्म हो जाएगा। अब मैं ये सारी स्पेस को यूज करूंगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को फाइंड करने के लिए। 97th क्वेश्चन ही चल रहा है हमारा। ओके, और ये हमने ओपनिंग और क्लोजिंग निकाल लिया लेट x करके और क्लोजिंग का ये करके निकाल लिया। अब यहाँ आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। वैसे अब तो आ ही गया, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब तो कुछ नहीं फाइंड करना, ये हमारा यही फाइंड करना था, ये आ गया ओपनिंग ये आ गया और क्लोजिंग ये आ गया। एवरेज तो फाइंड करना ही है ना हमें, राइट हो। तो इसको मैं 23,25,000 दोबारा करके लिख देता हूँ। तो ये आ गया 25,375, क्लोजिंग करो 25,375, क्लोजिंग आ गया 25,375। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए यही हमें फाइंड करना था। चलिए अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो अब हम क्या करेंगे इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 98। तो 98 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ठीक है जी। 98 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 98 क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए जरा। 98 क्वेश्चन चार देखने में सामने से 4 आइटम्स दिए हैं या 4 केसेस है, ये 4 केसेस नहीं है, आराम से आप अंडरस्टैंड करिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फाइंड करने हैं इफ ट्रेड रिसीवेबल रेशियो इज 3 टाइम्स। इफ ट्रेड रिसीवेबल रेशियो कितनी है 3 टाइम्स, और हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया, कैश रेवेन्यू 1/3 ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन दिया, ग्रॉस प्रॉफिट दिया और ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर 3 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगिनिंग। अरे भाई इतना कुछ हमें दिया है और हमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, तो इसको थोड़ा कूल माइंड से करना। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। करना क्या है, जीपी रेशियो का फॉर्मूला लगा के, जीपी वाला फॉर्मूला लगा के उससे हमें क्या फाइंड कर लेना है, नेट सेल। फिर उसके बाद क्रेडिट सेल फाइंड कर लेनी है। पहले हमें नेट सेल फाइंड करनी है, फिर क्रेडिट सेल फाइंड करनी है, फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल फाइंड कर लेना है, और वो यही हमारा उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग आ जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा इसको सेंटर लाइन करके ये फिगर यहाँ लाइन लगा देता हूँ ताकि उसमें थोड़ा पार्टीशन हो जाए। ठीक है जी, चलिए अब ये मैं इस पे क्वेश्चन नंबर 98 करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस स्टेप वाइज आप मेरे को फॉलो करते रहिए जैसे मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले ना क्वेश्चन नंबर लिखना है आपने, यहाँ आएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, बोर्ड अभी भी बैठा है स्किप कर जा रहा है, डोंट वरी। ओके, तो ये आएगा नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ये कितना है, हमें कितना गिवन है बच्चे बताइए, ये 3 टाइम्स गिवन है ना, यस हमें ये कितना गिवन है 3 टाइम्स। ओके, तो 3 टाइम गिवन है, तो अब हमें क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमें गिवन है, बताओ। हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी नहीं गिवन है और हमें सेल भी नहीं गिवन, नेट क्रेडिट सेल। तो फिर मुझे यहाँ वर्किंग करनी पड़ेगी ना पहले, तो वर्किंग नोट बनाइए। यहाँ पे वर्किंग नोट में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल सेल ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि टोटल सेल भी नहीं है। तो ये फॉर्मूला क्या लगेगा, जीपी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यही हमारे पास गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास कितना गिवन है
3 लाख का। ये कितना गिवन है स्टूडेंट्स? 3 लाख का। और उसके बाद क्या बताया है उसने हमें, बताइए बेटे। उसके बाद वो मेरे को बता रहा है कि कैश रेवेन्यू बहुत था, ये तो बाद में काम आएगा। जीपी रेशो कितनी है? 25% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो लेट सेल्स बी एक्स, लेट सेल्स बी एक्स। तो एक्स का 25%, तो ये एक्स बाई 4 आ गया। ठीक है, अब ये इधर आके माइनस एक्स आ जाएगा और ये माइनस 3 लाख रह जाएगा अकेला हो गया। ठीक है जी, x माइनस 4x अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 3x, और सॉरी 3 लाख, ये आ जाएगा माइनस 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 3 लाख। ओके जी, अब माइनस के साथ माइनस कट जाएगा तो x इधर रह जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4/3, तो x कितना गया? 4 लाख। सो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल सेल्स हैं, टोटल सेल्स कितनी आ गई स्टूडेंट्स? टोटल सेल्स आ गई 4 लाख। टोटल सेल्स कितनी आ गई? 4 लाख की। अब यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ से हमें क्रेडिट सेल कैलकुलेट करनी है। सो क्रेडिट सेल कैसे निकलेगी? आपको पता है टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल, प्लस क्या आएगा? कैश सेल्स। तो टोटल सेल तो 4 लाख है, टोटल सेल कितनी है हमारी? 4 लाख की। और वो क्या कह रहा है कि कैश सेल कितनी है? कैश सेल इज 1/3 ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू। तो क्रेडिट रेवेन्यू को आप x ले लो और ये x का 1/3 आ जाएगा, x का 1/3 हो जाएगा ना। ओके बेटे, x का 1/3 का मतलब x into 1/3 कर दिया हमने। तो अब मैं ऊपर वाला पोर्शन मिटा रहा हूं और उसको आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ टोटल सेल तक तो हम रहने देते हैं, उससे आगे ऊपर मैं करूंगा। अब ये हमने ये वाला फॉर्मूले को ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, बच्चे ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले को ऊपर लेके आ रहा हूं। अब ये 4 लाख ही यहाँ रह जाएगा। ओके, इज इधर इज इक्वल टू x प्लस x/3 हो जाएगा ये। ठीक है जी, तो ये आ गया 4 लाख इज इक्वल टू 3x प्लस x अपॉन 3। तो ये आ जाएगा अगेन 4 लाख। इतना मुश्किल नहीं है बेटे। ठीक है, 4x/3, तो ये 4 लाख इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3/4 इज इक्वल टू x, तो ये x कितना आ गया? 3 लाख। तो क्रेडिट सेल कितनी आ गई आपकी? सो क्रेडिट सेल आप हमारी कितनी आ गई? क्रेडिट सेल 3 लाख की। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आ गया क्रेडिट सेल 3 लाख। ओके, अब हमें यहां से क्या मिल जाएगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 1 लाख, इज इक्वल टू 1 लाख। तो ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल आ गया। अब हमें क्या ढूंढे? ओपनिंग और क्लोजिंग। अब स्टूडेंट्स उसने हमें बताया है कि ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आर 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द बिगिनिंग। तो ये तो और इंटरेस्टिंग केस है। चलो इधर वाला हम मिटा देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ भी फिर वर्किंग करनी पड़ेगी ना ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। तो मैं यहीं से ही आपको एक्स वाला फॉर्मूले से समझा। तो वो क्या कह रहा है, लाइन को आराम से समझिए। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, आखिर में जो ट्रेड रिसीवेबल है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है, वो 3 टाइम मोर देन दैट इन द बिगिनिंग। तो फिर बिगिनिंग का एज्यूम करना पड़ेगा ना। लेट ओपनिंग कितना आ गया? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू एक्स एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आ गए x प्लस x का 3 टाइम्स। ठीक है जी, ओके। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को यहाँ फॉर्मूला में पुट कर दो, तो x निकल आएगा हमारा। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। तो एवरेज कितना है? 1 लाख का, और ये है x प्लस, बोलो बच्चे, x प्लस 3x बाय 2। ओके, तो ये आ गया 2 लाख। ये कितना आ गया? 2 लाख। 2 लाख इज इक्वल टू ये 2 3 5 5x। ठीक है, और x इज इक्वल टू 2 लाख बटे 5। तो x कितना आ गया हमारे पास? अब 40, 5 का 20, 40,000 आ जाएगा ना बेटे। ये 40,000 आ गया। तो अब मैं यहाँ पे आगे करूँ, ओपनिंग कितना आ गया? अब इधर देखो, ओपनिंग कितना हमारा x था, तो वो कितना आ गया? 40,000। और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है? x प्लस 3x
मतलब 40,000 प्लस 3,000, 3 का 40,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 1,20,000, ठीक है, और ये आ जाएगा 1,60,000। सो आंसर के साथ मिलाइए, कितना आंसर है 1,60,000, दैट्स इट। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 98 का सॉल्यूशन। इन 78 और 77 को 97 और 98 क्वेश्चन में हमें ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स ही कैलकुलेट करने थे। 99 जो क्वेश्चन है वो केस वाला क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, मैं ये इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है जी, क्योंकि ये फिर बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है जी। तो पूर्ण माइंड से इसको दोनों को आप करिए, मैं अगले के लिए अगली वीडियो देखते रहिए। ओके जी, डन।